अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसी कच्चे आम की चटनी खाई है जिसका जायका एक बार चखने के बाद बार बार याद आए? आज मैं आपको एक ऐसी खुफिया तरकीब बताने जा रही हूँ जिससे आपकी चटनी बिल्कुल बाजार और होटल जैसी बनेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चटनी बनाने के बाद जो है आप इसे इस तरह एयर टाइट साफ सुथरे जार में डालें। जार को जो है गर्म पानी से वॉश करके धूप में खूब अच्छे से ड्राई कर लें। उसके बाद इसमें तैयार शुदा चटनी को डालें और अच्छे से इसका ढक्कन दबाकर बंद कर दें। आप इस चटनी को हवादार ठंडी जगह पर भी रख सकते हैं या फिर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और जब जी चाहे इसको निकाल कर वक्तन फ़क्तन खा सकते हैं। ये चटनी रोटी के साथ, सालन के साथ, ब्रेड के साथ या फिर आप बारबेक्यू के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे जो है मैंने 2 किलो कच्ची कैरियाँ ली है, जिसमें जो है कुछ आम कच्चे हैं और कुछ आम पके हुए हैं मीठे वाले। पहले जो मैंने आपके साथ कच्चे आम की चटनी की रेसिपी शेयर की थी, वो आम बहुत ही खट्टे और कच्चे बिल्कुल आम थे। इस बार जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो कुछ आम इसमें खट्टे यूज़ करेंगे और कुछ कच्चे आम हम मीठे यूज़ करेंगे। बिल्कुल पका हुआ आम नहीं, बस जो थोड़े-थोड़े मीठे हों और थोड़े जो हैं वो बिल्कुल खट्टे आम इस्तेमाल करेंगे। आम को कच्ची कैरी को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया। उसके बाद जो है पिलर से इसका छिलका हम इस तरह से उतार लेंगे। तमाम जो कच्चे आम हैं इनका छिलका हम इस तरह से उतार लेंगे और फिर आप इसे अपनी पसंद की किसी भी शेप में काट सकते हैं, चाहे स्क्वायर और चाहे आप इसे लंबी शेप में। यहाँ पे चाहिए हरा मिर्च, कलौंजी, सौंफ, काला नमक, राई दाना और मेथी दाना। सबसे पहले चूल्हा को ऑन करेंगे, कढ़ाई को चूल्हा पे रखा और इसमें 2 कप के करीब पानी डाल दिया। पानी जो है हल्का सा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे दूसरे अज्जा। फ्लेम को थोड़ा-सा मैंने तेज़ कर दिया है ताकि जो पानी है वो जल्दी से गर्म हो जाए। तो सबसे पहले हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून भर के, चटनी को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून राई दाना। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, जितना आपको पसंद हो और जितना आप खाते हो। थोड़ा-सा इसमें सफ़ेद नमक भी डालेंगे और अब लास्ट में इसमें डालेंगे कलौंजी। एक बार इसे चम्मच से मिक्स करेंगे। तमाम अज्जा को पानी में पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। यहीं से जो है हमारी चटनी का जो फ्लेवर है वो खूब अच्छे से बनेगा। पानी जो है चटनी का अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें कटे हुए आम डाल देंगे। आप देख सकते हैं कुछ आम थोड़े से पक्के हैं और कुछ आम थोड़े से कच्चे हैं। तो खटास और मिठास दोनों से बनाएंगे एक मज़े की चटनी। यहाँ पे जो है 5 मिनट हो गए हैं चटनी को पकते हुए। अब हम इसे कवर कर देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। चटनी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 4 से 5 सब्ज़ इलायची डाल देंगे इस तरह से। एक बार चम्मच से मिक्स करेंगे। इस बार मैंने चटनी में जो है गुठलियाँ भी डाली हैं। गुठलियों से जो है एक ख़ास फ्लेवर बनता है। जब चटनी अच्छे से पक गई तो फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के येलो फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर पसंद हो तो डालिएगा वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। चम्मच से मिक्स करेंगे। 70% जो है चटनी पक चुकी है। अब इसमें हल्का सा मॉइस्चर है, तो इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे शुगर। मैं यहाँ पे 2 कप के करीब चीनी डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना आप मीठा खाते हो उसके मुताबिक डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे। बस अब हमारी चटनी जो है वो तैयार है। थोड़ी देर के लिए इसे मज़ीद पका लेंगे।
3 سے 4 منٹ کے لیے۔ یہاں پہ جو ہے چٹنی پک کر تیار ہے، گٹھلیاں اب ہم اس کی نکال لیں گے۔ کتنی شائن آئی ہے ماشاءاللہ چٹنی کے اوپر۔ چند منٹ کے بعد ہی چٹنی جو ہے گاڑھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹھنڈی ہونے کے بعد مزید اور یہ گاڑھی ہو جائے گی۔ جب چٹنی مکمل طور پر ٹھنڈی ہو جائے تو پھر ہی اسے جار میں ڈالیے گا۔ یہ چٹنی سموسوں، پکوڑوں، دہی بلوں، چاٹ، پراٹھوں، بریانی، پلاؤ اور باربیکیو کے ساتھ بے حد لذیذ لگتی ہے۔ گرمیوں میں مہمانوں کے لیے بھی یہ ایک بہترین انتخاب ہے۔ چٹنی کو جار میں نکالا، اوپر سے تھوڑے سے بادام ڈالے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل پر نیو ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔